आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन बोरखड़े। हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ संपादक नरेंद्र तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सैनी जी। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, चुनावी घमासान तेज हो रहा है। कांग्रेस में 7 से 8 उम्मीदवार हैं जो टिकट को लेकर दौड़ लगा रहे हैं। भाजपा में केवल 3 ही नाम दिखाई दे रहे हैं। कल हमने पूर्व विधायक और 15 साल मंत्री रहे अंतर सिंह आर्य से चर्चा की थी कि आपके बेटे विकास आर्य का नाम भी चर्चा में सुनाई दे रहा है। तो अंतर सिंह आर्य जी ने बताया था कि विकास आर्य परिपक्व है, 15-20 साल से राजनीति में है और वो युवा भी है। यदि उनको टिकट मिलता है तो तैयारी पूरी है। जहां तक विकास का सवाल है वो पूरी तरह से परिपक्व है और युवा में होंगे तो फिर विकास के लिए पूरी तैयारी। 20 साल से काम कर रहे हैं जी। चाहे विकास लड़े चाहे मैं लड़ो, यदि विकास अगर लड़का खड़ा होता है तो उसकी पीठ के पीछे दादा की छाया रहेगी। कोई कहीं भी विधानसभा वल्लभ भवन में कोई भी काम वो पीछे नहीं हटेगा, मेरे से बढ़ के करेगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। तो अंतर सिंह आर्य जी का ये जो बयान है कि विकास आर्य परिपक्व है, तैयारी पूरी है, इसके क्या मायने हैं, इसको कैसे देखा जा रहा है और ये जो उनका बयान है सामने आया है, ये भविष्य में क्या रंग लाएगा, इसको लेकर आज खाट पे चर्चा है। हम पहुंचे हैं सेंधवा विधानसभा की ग्राम पंचायत मड़गांव में। आप देख रहे होंगे आम का बगीचा है, ये आम का स्वाद लेंगे और आपको हम बताएंगे कि सेंधवा विधानसभा चुनाव में विकास आर्य कितने परिपक्व है। तो हम चर्चा करते हैं। तिवारी जी, अंतर सिंह आर्य जी ने एक बयान दिया है कल कि विकास आर्य परिपक्व है और यदि उनको टिकट मिलता है वो युवा है और उनके पीछे अंतर सिंह आर्य, अंतर सिंह दादा की छांव रहेगी। वल्लभ भवन तक सेंधवा के काम नहीं रुकेंगे। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, अंतर सिंह जी आर्य इस विधानसभा क्षेत्र के पुराने राजनीतिज्ञ है। उनके द्वारा दिया गया यह बयान बहुत कुछ मायने रखता है, लेकिन अभी इस प्रकार की चर्चा अंतर सिंह के बयान के बाद ही उठी है और इस चर्चा के कुछ न कुछ मायने हैं। अंतर सिंह जी ने कहा कि विकास आर्य परिपक्व हो चुके हैं। निश्चित रूप से वो 12-15 साल से क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। अंतर सिंह आर्य की पहचान उनके पीछे है। तो इस बयान का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। उसका ये भी मायने है कि अंतर सिंह आर्य जी को अब लगने लगा है कि वो उम्र के लिहाज से टिकट से पिछड़ सकते हैं। ऐसी अवस्था में उन्होंने विकास के विकल्प को जनता के सामने रखने का सोच लिया है। इस बात के यही मायने निकलते हैं। ठीक है। प्रमोद जी, विकास आर्य सेंधवा विधानसभा के लिए कितने परिपक्व है? देखिए, जहां तक विकास आर्य की बात करें तो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है राजनीति को लेकर रही है। दूसरा, उनके पिताजी जो 3 बार मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे और पिछले मैं 10 साल से उनको देख रहा हूं, जहां तक मैंने देखा है और इस क्षेत्र के अंदर उनके कार्य को समझा है। तो उन्होंने मतलब जो है अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे जो है ले जाने के लिए वे क्षेत्र में जनता के सघन संपर्क में रहे।
उन्होंने एक बार जिला पंचायत का चुनाव भी जीत के बताया, सदस्य भी रहे वो। उसके पश्चात अभी वर्तमान में उनकी पत्नी जनपद सदस्य है। और इस तरीके से देखा जाए तो अंतर सिंह आर्य जी का पूरा मतलब जो है राजनीतिक श्रेय जो रहा उनको, पार्टी का उनको मतलब सहयोग मिलता रहा है, जिसके कारण वो चुनाव जीते और पब्लिक में भी थोड़ा उनका विश्वास रहा। तो इस कारण से मैं समझता हूं कि वे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अच्छा, और जैसे हम कहें कि वो युवा है, उनकी जो टीम है, युवाओं की टीम, वो लोगों का कहना है, लोगों के आरोप है कि 7, 8, 10 युवा उनके साथ रहते हैं। तो इतनी बड़ी विधानसभा को कैसे क्या वो कर पाएंगे? क्या है इस हिसाब से क्या बोलेंगे? देखिए, विधानसभा बहुत बड़ी है अपनी। और इसके अंदर करीब 114 पंचायतें हैं। और 114 पंचायत के अंदर विधायक के लिए ऐसा चेहरे की आवश्यकता है जो कि यानी कि 114 विधानसभा की मतलब पंचायतों में जाना पहचाना जाए। अच्छा, किंतु जहां तक अंतर सिंह आर्य जी की बात है, वे कैबिनेट मंत्री रहे, चर्चित चेहरा रहे, 3 बार वो जीते भी चुनाव। दूसरा क्या है, उनका आदिवासी समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा का माहौल है, जिसको लेकर के मैं समझता हूं कि इसी के कारण जो है उनको इस छवि का लाभ उनको मिल सकता है। किंतु परिपक्वता की दृष्टि से आप देख रहे हैं तो काफी लोगों के बीच में उनका मतलब पब्लिक से मिलना है, जनसंपर्क है, संगठन का कार्य करते हैं। दूसरा, संगठन की चुनौतियों का भी सामना करते हैं, समय आने पे कार्यकर्ताओं से मिलते भी हैं, उनको सहयोग भी करते हैं। और लेकिन पूरी विधानसभा के अंदर देखी जाए तो रास्ता उनके लिए भी आसान नहीं है। मेहनत उनको करना पड़ेगी। जो व्यक्तिगत छवि अंतर सिंह आर्य जी की है, वो एक व्यक्तिगत छवि भी उनकी मायने रखती है। तो इसको लेकर के मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी तो मजबूत दावेदार के रूप में अंतर सिंह आर्य जी हैं, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है तो इसका मायना ये भी लगाया जा सकता है कि यदि पार्टी टिकट बदलती है या उनसे उनकी राय पूछी जाती है तो ये संकेत है कि वो अपने बच्चे लड़के को मतलब जो है इसके लिए उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रमोद सैनी जी, जिन्होंने बताया कि विकास आर्य को जो परिपक्वता की दृष्टि से है तो मजबूत, लेकिन काफी मेहनत करना पड़ सकती है। और उनको उनके जो पिता है अंतर सिंह आर्य, जो कि सरल सहज स्वभाव के हैं, उसका लाभ मिलेगा, लेकिन मेहनत अपनी जगह है। अब हम तिवारी जी से चर्चा करना चाहेंगे। तिवारी जी, देखिए, आर्य परिवार का लगभग देखा जाए तो 40-45 साल का राजनीतिक सफर सेंधवा में रहा है। अंतर सिंह आर्य जी के पिता श्री राव जी आर्य भी विधायक रहे, उसके बाद अंतर सिंह आर्य जी रहे, और अब विकास आर्य का नाम आ रहा है। तो ये परिवारवाद की ओर संकेत दिख रहे हैं, कैसा समझते हैं आप? देखिए, सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में रावजी भाई आर्य विधायक रहे, उसके बाद उनके पुत्र अंतर सिंह जी आर्य विधायक रहे, और अब ये नया संकेत मिलने से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि एक गुट जो रेला सेनानी के रूप में उभर रहा है वो परिवारवाद का आरोप लगाएगा, और परिवारवाद के आरोप को सहन करते हुए विकास आर्य को टिकट में तकलीफ आने की संभावना है। अभी अंतर सिंह जी आर्य ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना बड़ा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को निर्णय लेना है कि वो विकास आर्य को टिकट देती है या अंतर सिंह के बाद रेला सेनानी को टिकट देती है। तो निश्चित रूप से परिवारवाद का आरोप तो इस समय अंतर सिंह आर्य पर लगेगा कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में आगे बढ़ाया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई चुनावों से देखा गया है कि नई संभावनाओं को
या तो उभर नहीं पाती है या उभरने नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार परिवारवाद का ये आरोप अंतर सिंह आर्य जी के लिए, उनके परिवार के लिए तकलीफ का कारण बनेगा, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो तिवारी जी का कहना है कि विपक्ष आर्य परिवार पे टिकट को लेकर परिवारवाद के मुद्दे पर हावी हो सकता है। कहीं ना कहीं यह परिवारवाद का जो पॉइंट है यह तकलीफदेह हो सकता है। तिवारी जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य ने एक ये जो बयान दिया है कि विकास आर्य परिपक्व है, युवा है और उनकी पूरी तैयारी है, वो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या पार्टी ने आर्य जी को कोई संकेत दे दिए हैं कि किसी गाइडलाइन के तहत दिक्कत हो सकती है तो विकास आर्य का नाम आगे बढ़ा रहे हैं? ये बयान सार्वजनिक कर दिया है, इसलिए काफी चर्चा में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अंतर सिंह जी आर्य का यह कहना कि विकास आर्य परिपक्व हो गया है और वो राजनीति के क्षेत्र में विधायक के उम्मीदवार के रूप में भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है जी। अंतर सिंह दादा का ऐसा कहना, दोनों बातें हैं। उनको हो सकता है कि हाईकमान के द्वारा कुछ संकेत मिले हो और एक अनुभवी राजनीतिक होने के कारण ये भी एक बात है कि उन्हें ये आभास हो गया हो कि अब उम्र का जो तकाजा है, लगभग 67 साल के अंतर सिंह जी हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि वो युवा चेहरों को मौका देती है। गुजरात में जिस प्रकार से युवा चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने जो है निडर होके एकदम जो है बिना किसी सोच के उन्होंने युवाओं को उतारा मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन पर पूर्ण भरोसा है। अच्छा। और बीजेपी का संगठन भी मजबूत है क्षेत्र में। और अंतर सिंह आर्य जी का ये कहना कि विकास आर्य परिपक्व हो चुका है, कहीं ना कहीं उन्हें यह आभास है कि अब भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है। इस लिहाज से उन्होंने विकास के नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? जो आर्य ने बयान दिया है कि विकास परिपक्व है, अचानक ये बयान आर्य देते हैं, क्या मायने इसके? मायने ये भी हो सकते हैं कि अंतर सिंह आर्य जी को ऐसा महसूस हुआ होगा कि यदि उम्र को देखते हुए यदि पार्टी की कोई गाइडलाइन आती है या कुछ ऐसे संकेत उन्हें प्राप्त हुए होंगे कि पार्टी की नीति और पार्टी के अंदर किस तरह की बात और किस तरह की चीजें चल रही हैं, तो उनसे संगठन द्वारा या पार्टी द्वारा उनसे जब पूछा जाएगा या उनका व्यू लिया जाएगा कि वे सेंधवा विधानसभा के लिए किसे सशक्त उम्मीदवार मानते हैं या कौन उचित रहेगा, तो इसको लेकर के उन्होंने संकेत अपने कार्यकर्ताओं को और पार्टी को और अपने संगठन को एक इशारों में दिए हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत को उत्तराधिकारी के रूप में विकास आर्य रहेंगे और चूंकि वो राजनीति में आगे भी बढ़ रहे हैं तो इसको लेकर इसी तरीके से देखा जाना चाहिए इस संकेत को। जी, तो कुल मिलाके जो आर्य जी का जो बयान है उससे मायने ये निकल रहे हैं कि वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो राजनीति में जो उनकी विरासत है वो अपने बेटे को देखना चाहते हैं। अब यदि मान भी लिया जाए सब कुछ होकर भाजपा से टिकट यदि मिलता है विकास आर्य को, तो इधर ज्ञारसी लाल रावत का नाम लगभग तय बताया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए क्या ये लड़ाई आसान हो जाएगी? तिवारी जी, क्या है आपका मत? देखिए, अंतर सिंह आर्य और ज्ञारसी लाल रावत दोनों इस विधानसभा के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। लगभग 30 साल से भी अधिक वर्षों से 5, 6, 7 चुनाव विधानसभा के दोनों के आपस में मुकाबले हुए और दोनों ही
परिपक्व है, दोनों ही लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। तो ग्यारसीलाल रावत का भी अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, गांव गांव उनकी पहचान है। अचानक अंतर सिंह जी आर्य के टिकट के स्थान पर उम्मीदवार के रूप में जब विकास को उतारा जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को मुकाबला आसान हो जाएगा। लेकिन विकास की अपनी राजनीति है, विकास आर्य की, और विकास आर्य ने जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक शैली बनाई है क्षेत्र में, वो शैली को एकदम बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता स्वीकार कर लेगी, ऐसा अभी मानना सही नहीं होगा। प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे? विकास आर्य यदि भाजपा के उम्मीदवार रहते हैं और उधर से ग्यारसीलाल रावत रहते हैं, तो मुकाबला कैसा रहेगा? अगर भाजपा के प्रत्याशी विधायक के रूप में विकास आर्य रहते हैं और कांग्रेस की तरफ से ग्यारसीलाल जी रावत अगर विधायक के प्रत्याशी रहेंगे कांग्रेस के, हाँ, तो मैं समझता हूं कि ये जो मुकाबला होगा काफी रोमांचक होगा। इनके पिताजी के समय से जो इन दोनों की जोड़ी ग्यारसीलाल वर्सेस अंतर सिंह आर्य का जो मुकाबला रहा है, हाँ, इसमें क्या है, शुरुआत के मुकाबले में 5,000 10,000 वोटों की हार जीत उनकी रही, हाँ, जो कि इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कोई मायने नहीं रखता है कि कोई भी किसी भी करवट मतलब विजयश्री जा सकती है। तो इसके लिए उम्मीदवार की एक जरा सी चूक एक रात में निर्णय को बदल देती है। तो विकास आर्य के लिए अनुभव सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय में देखा जाए तो। हाँ, और इस चीज को, इन गंभीर परिस्थितियों का वह सामना किस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर उनका राजनीतिक भविष्य डिपेंड है। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि ग्यारसीलाल रावत के सामने जो बराबरी की टक्कर अंतर सिंह आर्य दे सकते हैं, विकास आर्य नए चेहरे होंगे, हालांकि युवा रहेंगे और विकास को काफी मेहनत करना होगी। और ग्यारसीलाल जो है बड़े मंजे हुए राजनेता है, यदि विकास को टिकट मिलता है तो मुकाबला बिल्कुल देखने लायक होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। और हां, चुनावी चर्चा आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप। और तिवारी जी से हम पूछना चाहेंगे, खाट पे चर्चा का आखिर मकसद क्या है? क्या है खाट पे चर्चा? देखिए, विधानसभा के चुनाव निकट है और जब चुनाव आते हैं तो नेताओं को गांव भी जाना पड़ता है और खाटले पर भी बैठना पड़ता है। तो खाट पर चर्चा का ये जो एक अजूबा और नया तरीका था, सत्याग्रह लाइव में आपने खाट पर चर्चा देखी। और इसी प्रकार की नई चर्चा देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, सत्याग्रह लाइव देखते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।